कल भाई कम बैक का मौसम चल रहा है। आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करके गायब हुआ बंदा अचानक ज्ञान देने आ जाता है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हिस्ट्री किताबों में नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे ज़रूर दिखेगी। राज शामिनी और विजय माल्या का कोलैब, एक देसी दुखद कथा। एक बंदा देश के पैसे लेके भाग गया, दूसरा माइक उठा के देश को ज्ञान दे रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे रोज तो बनेगा ना भाई। को विजय माल्या की इंसल्ट उसके लोन इंटरेस्ट के बराबर है, दोनों कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। पता है बंदा गाली क्यों खा रहा है? ये बंदा देश के 9,000 करोड़ लेके लंदन भाग गया था। वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, चोर, भगोड़ा, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। दो नाम हम भी रख देंगे। और भाई साहब 9 साल बाद दिखा है बंदा, वो भी पॉडकास्ट पे। और किसके चैनल पे? राज शामिनी। पता है कितना बड़ा पॉडकास्ट किया है? 4 घंटे का पॉडकास्ट। इतनी बड़ी तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं होती। जब पैसे लेके भागा था तब कुछ नहीं, नो कमेंट, कुछ भी नहीं कहा अपने बारे में। और अब 9 साल बाद यूट्यूब पॉडकास्ट पे बैठ के कह रहा है जो गलत समझा गया। आज 9 साल से छुपा हुआ बंदा माइक और कैमरा के सामने बैठ के भाषण दे रहा है। इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। जो पैसा गया ना उसकी EMI इस वीडियो से पूरी करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि रोज की फ्लाइट अब शुरू हो चुकी है। मेरे सवाल का जवाब दे, इतने साल से कहाँ था बे बुड्ढे? आज यहाँ देखो देश का पैसा लौटाना है। You remember Ooh La 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 Le Le Oh? Yeah. Remember? Yeah. Ooh la 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 la. Yeah. When was this conceived? You don't know. Well, let me tell you. Back in 1996, I booked the Kingfisher logo on the West Indies, okay? And because why? Personality of the West Indies, fun, dancing, music, and swagger. That stupid Kingfisher brand. That was when the jingle was conceived. ऊ ला ला ले ओ। सुन लिया? अब खुद को उल्लू का पट्टा भी सुन। नहीं तुझसे किसी ने पूछा है इसकी ओरिजिन स्टोरी बता। अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की पावर देखो, बंदा एक तरफ इमेज भी क्लीन कर रहा है और दूसरी तरफ ब्रांड भी प्रमोट कर रहा है। ऊ ला ला ले ओ नहीं, ऊ ला ला लीव हो जा। वीक इंटरेक्शन से ये बेस्ट रहेगा, वरना गालियां पड़ी रही हैं, आगे भी पड़ेंगी। और First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, I never borrowed 1 naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. भाई साहब 9,000 करोड़ मार गया तो 1 रुपए का क्या करेगा? It was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. तू क्या किंगफिशर का चपरासी है बे? कंपनी किसके नाम है? तेरे नाम है ना बे बुड्ढे, तो लोन भी तो तू ही भरेगा। BJP tells Congress तुमने लोन दिलवाया. Congress responds to BJP, तुमने भागने दिया. Vijay Mallya is the football in the middle. क्या ये फुटबॉल है? भाई हमें भी लात मारने का मौका दो। ये सबके कहने का मतलब है सब मिले हुए हैं। इज लाइक अ चोर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग जिस पर चिल्ला रहे हो असल में कौन है वो जानते भी हो। एक चोर है वो। तुम दोनों परिवारों को एक करने के लिए आया था वो। 5,000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता वारिस है वो। जो सब चोरी का है। रणवीर अलाहाबादिया पे केस चल रहा है, राज शामिनी की बारी है। अरे अरे ये क्या देख लिया? विजय माल्या संत बन गया भाई। ये लोगों को ऐसे ही ठगता है, भगवान के नाम पे भी ठगेगा। साधु बाबा नहीं, स्कैम बाबा है भाई। कपड़े बदलने से कर्म नहीं बदलते। कितना भोला बच्चा है ये। अरे रे कितना भोला है। ये किंगफिशर एयरलाइन के बाद इंडिया के बैंकों को भी डुबा दिया। इतना भोला है कि लंदन में बैठ के कह रहा है मैं तो मासूम हूँ। सच में ACP प्रद्युमन भी कंफ्यूज हो गए, क्या करूँ इतना भोला है। अंकल जी इसके भोलेपन की। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे? गलत किया तुमने शिवगामी। बहुत बड़ी भूल करती तुम। भाई साहब एक मिडिल क्लास बंदे को लोन के लिए इतना घुमाते हैं, लेकिन विजय माल्या तो बड़ा इंसान है। सपोज यू आर मिडिल क्लास और तुम लोन लेने जा रहे हो। पहले तुम्हें सबूत देना होगा, तुम जिंदा हो, तुम सांसें लेते हो, अगले 7 जन्म तक लोन की EMI भरोगे। और सपोज यू आर विजय माल्या टाइप कैरेक्टर, बैंक में जाओ और बोलो मुझे 9,000 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक वाले क्या बोलेंगे पता है? आइए वाम वेलकम सर, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपके लिए फॉर्म नहीं, आपके लिए डायरेक्ट सूट कैसे लेके आए हैं, इसे पैक करवा के बस गाड़ी में रखवा ही रहे हैं। भाई विजय माल्या देश का वो बेटा है जिसने देश से ज़्यादा ना देश के बैंकों का काटा है। भाई विजय माल्या की कहानी सुन के एक ही चीज़ याद आती है कि उधार लेना एक कला है और उसे बिना चुकाए भाग जाना लाओं की कला है। इस बंदे ने लोन लिया था जैसे सारे बैंक इसे ससुराल के लगते हो। बंदे ने देश की GDP को भी रुला दिया था। और जो लोग विजय माल्या को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने पूरा पॉडकास्ट देख लिया है विजय माल्या का राज शामिनी के साथ, और मुझे समझ में आ गया कि पैसे तो उल्टा हमें उसे लौटाने हैं। मैंने अपने हिस्से के निकाल भी लिए ATM से। कोई मुझे बताओ ये पैसे लंदन जाके लौटाने माल्या को या वो लेने के लिए नोएडा आएगा? मुझे ना तुम पे दया आती है। देखो विजय माल्या 1 नंबर का स्कैमर और तुम 1 नंबर के गधे। मान लो कल उसका सब कुछ लूट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया वो, फिर भी वो तुमसे ऊपर ही रहेगा और तुम्हें 7 पुष्टि लग जाएगी वहाँ तक पहुँचने में। यार तुम पता नहीं तुम्हारा दिमाग क्या है, इतनी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। भाई स्कैमर है वो, उसने 9,000 करोड़ का लफड़ा किया है। मान लो पैसा अगर देश पे रह जाता कितनी तरक्की होती। विजय माल्या का लोन गया, किंगफिशर गया, इज्जत पहली चली गई थी, बचा क्या? मीम वाली लेगेसी जो भी कुछ टाइम किया। लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि अगले रोस्ट आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक विजय माल्या को याद दिलाते रहो। लोन चुकाते हुए बुड्ढे, मरने के बाद चुकाएगा क्या?